बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों दो ही लोगों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक नाम है पप्पू यादव तो दूसरे नाम है तेजस्वी यादव। पप्पू यादव को कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से धमकी मिली है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों राज भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेर कर घूम रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चेहरे की मुस्कुराहट को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है वे सवाल और क्यों हो रही है इसकी चर्चा। क्या सीएम नीतीश कुमार के दो सेनापति और बदलापुर एक्सप्रेस ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चेहरे की मुस्कान का राज है? आपको बता दें कि विपक्ष के सीएम उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुस्कान इन दिनों कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच रही है। और यह मुस्कान तब उनके चेहरे पर आई जब एक पत्रकार ने पूछा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी नीतीश कुमार के सेनापति रहे आरसीपी सिंह ने नई पार्टी आप सबकी आवाज बनाई है। तब वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस सवाल के जवाब में मुस्कुराहट बिखेर दी, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में, बिहार की सियासी गलियारों में इस मुस्कुराहट के मायने निकाले जाने लगे, चर्चा होने लगी। ऐसे में आइए जानते हैं पहले कि तेजस्वी यादव ने आरसीपी सिंह के सवाल के जवाब में आखिर क्या कहा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा नई पार्टी के गठन को लेकर लोकतांत्रिक अधिकार से जोड़कर मुस्कुरा रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में तो दल बनाना जनहित में अच्छी बात होती है, आखिर इसमें बुराई ही क्या है? लोकतंत्र में दल के गठन का सभी को अपना अपना अधिकार है। सबका अपना अपना अधिकार होने के साथ साथ आरसीपी सिंह तो बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर पार्टी बनाई है उन्होंने तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल होने लगा है, सवाल यह है कि क्या एक महज पार्टी है यह या फिर बदलापुर एक्सप्रेस है? क्योंकि वर्तमान में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का इतिहास उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कभी नीतीश कुमार के सेनापति रहे और जदयू के संगठन को बूथ स्तर तक खड़ा करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को वर्ष 2022 में जदयू की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करना उन्हें काफी नागवार गुजरा था। और जब आरसीपी सिंह मई 2023 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि आरसीपी सिंह का बदलापुर एक्सप्रेस निकल पड़ी है। उस वक्त नीतीश कुमार भी महागठबंधन का हिस्सा थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी सिंह को ज्यादा भाव नहीं दिया, जिसके बाद आरसीपी सिंह भाजपा में भाव नहीं मिलने से परेशान हुए और उनकी बदलापुर एक्सप्रेस सियासी पटरी से एकदम से उतर गई। लेकिन अब उन्होंने पटरी चेंज कर लिया है और अब जब से नई पार्टी बनी है तब से आरजेडी के नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुस्कुराहट की जड़ में भी यही बदलापुर एक्सप्रेस है, क्योंकि आरजेडी नेता यह मान चुके हैं कि आरसीपी सिंह से सीएम नीतीश कुमार को निराशा ही हाथ लगने वाली है। इतना ही नहीं, राजद नेताओं को सीएम की कुर्सी मिलने की कुछ ज्यादा ही उम्मीद और आशा हो गई है। इसके पीछे का तर्क यह भी है कि आरसीपी सिंह की पार्टी का चुनावी जंग में उतरने से कोयरी कुर्मी वोट बैंक में बिखराव होगा और इसका नुकसान सीएम नीतीश को संभव ही होगा। ऐसे में स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर नीतीश कुमार के दो सेनापति द्वारा पार्टी बनाकर चुनावी जंग में उतरने का नुकसान चुनावी रणनीति के हिसाब से, चुनावी रणनीति के अनुसार तो एनडीए को ही अवश्य होगा, क्योंकि नीतीश के दो सेनापति में से एक है आरसीपी सिंह तो दूसरे सेनापति हैं प्रशांत किशोर, और ये दोनों राजनीतिक रूप से भाजपा और जदयू की चुनावी रणनीति से पूरी तरह से वाकिफ हैं। ऐसे में चुनावी रणनीति से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, जितने भी दस्तावेज होंगे, वह पीके और आरसीपी सिंह के पास होंगे, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार एनडीए की मजबूती और कमजोरी इन दोनों पर सबकी जानकारी इन दोनों नेताओं के पास ही होने वाली है। अतः आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू की रणनीतिक काट निकालना जनसुराज और आप सबकी आवाज पार्टी के लिए बेहद आसान होने वाला है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको तेजस्वी यादव के चेहरे की मुस्कुराहट का राज और इसके मायने समझ आ गए होंगे। अब सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसकी बनेगी सरकार, किसका सत्ता, किसका राज, किसके सर सजेगा 2025 का ताज?